तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रिफ्ट टू टॉप। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है? एलिमिनेट करना होता है। अब एलिमिनेट क्या करेंगे? हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो फिर दूसरे वेरिएबल को सॉल्व करके हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। तो एग्जाम्पल है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और अभी हम इन्हें सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो पहला स्टेप जो लिखा है मैंने, वो क्या लिखा है इसमें? मल्टीप्लाई और डिवाइड वन और बोथ द इक्वेशन बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ एनी वन ऑफ द वेरिएबल्स x और y इक्वल। y का कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दें और सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करा दें, तो हमारे कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 तक कितना हो जाएगा? 27x, और 3 4 द 12y, और 3 2 द 6। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसे हमने एज्यूम कर लिया थर्ड। ऐसे ही हम सेकंड वाली इक्वेशन को हमने क्या देख ले, y का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए उसे हमने मल्टीप्लाई कराना था 4, ठीक है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। इसे पूरे को 4 से कराएंगे तो ये क्या होगा? 28x, 4 3 द 12y, 4 2 द 8। तो इसे हमने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखो y के कोफिशिएंट्स जो है दोनों इक्वेशन में क्या हो गए? -12 और -12। अब हम क्या करेंगे? इन्हें एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे? हम या तो इस केस में क्या है, फर्स्ट वाली थर्ड वाली इक्वेशन को फोर्थ वाली से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 27 है। अगर वहाँ बड़ा होता तो उससे कर लेते। तो सब्ट्रैक्ट करके हम इसे y को हटा देंगे, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है वहाँ पर आपको ऐड करके करना पड़े। तो इसमें क्या करना है? अब हमें इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है इसमें। तो ये क्या है? 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8, और वो क्या है? 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6। माइनस 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 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? साइन चेंज, ये ध्यान रखना है, साइन चेंज होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज होगा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, और यहाँ पर 8 माइनस 6 2 आ जाएगा। अब माइनस 12y और प्लस 12y क्या हो गया? कैंसिल। तो हमारा वेरिएबल क्या हो गया? y वाला एलिमिनेट हो गया। 28x माइनस 27x क्या बचा? x, और 8 माइनस 6 कितना बचा? 2। तो अब हमने क्या करा कि हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करा सेकंड वाले उसमें, ताकि हमारा वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। और फिर हमें क्या करना है? इक्वेशन को सॉल्व करके हमने सॉल्व करा, तो हमें क्या मिल गया? x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू मिल गई तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया इसे, ठीक है। तो ये 9 इंटू 2 माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है हमारा? 2। 9 2 का कितना हो गया? 18 हो गया। प्लस 2 था इधर राइट साइड में, इधर आगे क्या हो गया? -2 हो गया। और ये क्या हो गया? -4y इधर जाके क्या हो गया? +2। 18 माइनस 2 कितना हो गया? 16 इज इक्वल टू 4y। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 अपॉन 4, 4 4 था 16, y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो अब लास्ट स्टेप क्या था? पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ एलिमिनेटेड वेरिएबल। तो हमने x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके क्या करा? y की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड है। सबसे पहले क्या करोगे? आप वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करोगे। वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने के लिए आप किसी से नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे या डिवाइड कराओगे, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे? आप इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ऐड तब करोगे जब आपके वेरिएबल के जो है सिंबल्स अलग अलग हैं, जब सेम बनाने के बाद एक प्लस है एक माइनस है। सब्ट्रैक्ट कब तब करोगे? जब दोनों सिंबल्स क्या हैं आपके? सेम है, ठीक है। तो फिर आप वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व करोगे और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप जो है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो। तो इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए कई बार क्या हो सकता है, जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या होगा? आपका वेरिएबल जो है दोनों
जो है 0 हो जाएंगे। तो उस केस में क्या करना है आपने, तो सॉल्व तो कर नहीं पाओगे। तो उस केस में 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो आपका क्या आ जाएगा कि LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, ठीक है, कि जो नंबर लेफ्ट साइड पे है वही नंबर राइट साइड पे आ जाएगा। तब क्या हो जाएंगी आपकी इक्वेशंस, क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाली, ठीक है। या अगर आपका LHS नॉट इक्वल टू RHS आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अभी मैं आपको एग्जांपल्स में एक इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है वो डिस्कस करूंगा आपसे, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 8, द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly income. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 पर्सन है, उनकी इनकम्स का रेशो दे रखा है और उनके एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, ठीक है। इनकम क्या है, उनकी जो सैलरी आ रही है या कहीं से कोई बिजनेस है वहां से इनकम हो रही है, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है, जो वो अपने एक्सपेंसेस कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं कहाँ कहाँ पर, उनका रेशियो गिवन है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव रुपीज 2000 पर, ठीक है। अब कुछ उनकी सेविंग्स भी हो रही है और दोनों की सेविंग क्या है 2000 के इक्वल, ठीक है। अब सपोज करो किसी पर्सन की सैलरी आती है, ठीक है, सैलरी सपोज करो उसकी आती है 1 लाख रुपीज आती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंसेस उसके खर्चे कितने हैं, 60,000 है, ठीक है। तो उसकी सेविंग कितनी होगी, आपके पास 1 लाख आए, ठीक है, आपने 60,000 जो है खर्चे कर दिए, तो आपके पास कितना पैसा बचा, 1 लाख में से 60,000 माइनस कर दिया, तो ये क्या हुई आपकी सेविंग। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये क्या है आपका सेविंग, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, मंथली इनकम फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे जब भी रेशियो में गिवन होता है तो हम क्या कॉमन रेशियो को कुछ एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट कॉमन रेशियो ऑफ इनकम्स बी x एंड कॉमन रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर बी y। तो लीनियर इक्वेशन में हम 2 वेरिएबल एज्यूम करते हैं, ठीक है, 2 कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो अब देयरफॉर इनकम क्या हो जाएगी, दोनों पर्सन की कॉमन रेशियो एक्स एज्यूम कर लिया, तो इनकम एक पर्सन की क्या हो जाएगी 9x, दूसरे की क्या हो जाएगी 7x। इनकम ऑफ 2 पर्सन विल बी 9x एंड 7x। और एक्सपेंडिचर इस तरीके से क्या हो जाएंगे 4y और 3y। एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन विल बी 4y एंड 3y, ठीक है। अब हमें इनसे क्या करना है, हमें इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि इनकम्स का रेशियो, एक्सपेंडिचर्स का रेशियो, और हमें क्या गिवन है, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव रुपीज 2000 पर मंथ। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके हमारे पास क्या बचता है, वो पैसा हमारी सेविंग होती है, ठीक है, जो हम पैसा बचाते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, पहले पर्सन की इनकम कितनी है 9x, उसका एक्सपेंडिचर कितना है 4y। तो 9x में से 4y माइनस करेंगे तो हमें कितना बचेगा 2000, क्योंकि दोनों की सेविंग क्या है सेम। तो ये हमने एज्यूम कर ली इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, उसकी सेकंड पर्सन की इनकम क्या है 7x, एक्सपेंडिचर कितने हैं 3y, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 2000। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हमें सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो जैसे 4 और 3 है, तो 4 3 का क्या होता है 12। आप इसमें एक ट्रिक है, मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। 4 3 का 12 होता है कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए इनका। तो फिर इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 12 लाने के लिए 3 से, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा हमें 4 से। तो इक्वेशन 1 को सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 इंटू 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 27x, 9 3 27, 3 4 12, तो ये हो जाएगा 12y और 3 2 6, ठीक है। तो इसे अब हमने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही इक्वेशन 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 4 से, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 का कितना होता है 28, तो 28x हो गया, 4 3 का कितना हो गया 12y और 4 2 का कितना हो गया 8, तो ये हो गया 8000। इसे हमने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर। अब हमने क्या करा, कोफिशिएंट्स जो हैं वेरिएबल के सेम बना दिए, और वो कौन सा वेरिएबल है y, ठीक है, -12 -12। और ये वेरिएबल क्या है
-12 और -12 सेम है, तो हमें कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन मेथड में जब हम एलिमिनेट करते हैं, पहले हम सेम बनाते हैं कोएफिशिएंट, हमने सेम बना दिया। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सेम साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 28x है, यहाँ पे 27x है, तो 4 में से थर्ड को माइनस करना पड़ेगा। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ये अब हम करेंगे इसमें 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000 और 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो ये माइनस वाला साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस वाला साइन जो है, क्योंकि 6000 प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 28 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे क्या साथ में x, तो ये x हो जाएगा। -12 और +12 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। पर 8000 में से 6000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2000। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 छोटी है, तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन 2, ठीक है। तो 7 इंटू 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, तो 7 2 का कितना होता है 14, ये 14000 आ गया, ये प्लस 2000 इधर आ गया, माइनस 2000 हो गया, और ये किसके इक्वल आ गया, 3y प्लस में हो गया, इधर माइनस है, इधर आगे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 14 माइनस 2 कितना हो गया 12, तो 12000 हो गया। तो 3y के इक्वल आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 12000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 का कितना होता है 12, तो ये क्या हो गया 4000, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4000, ठीक है। बस हमें ये नहीं करना था कि इसमें सिर्फ x और y फाइंड करना था, अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो इनकम्स का कॉमन रेशियो क्या था x, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगी इज 9x इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी 2000 इज इक्वल टू 18000। तो 18000 क्या है, ये रुपीज में, ठीक है, यूनिट हमेशा मेंशन करनी है। और इनकम ऑफ सेकंड पर्सन क्या है 7x, 9:7 का रेशो था, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 2000 इज इक्वल टू ₹14,000, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 9। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एलिमिनेशन मेथड से हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ये हमारी क्या है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टेप्स में क्या बताया था, जो मैंने आपसे अभी स्टेप्स डिस्कस करे हैं उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड वन और बोथ द इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट 2 है, फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर क्या है x का कोएफिशिएंट 4, ठीक है। तो जो मैं आपको ट्रिक बता रहा था कि मल्टीप्लाई करके देख लो, वो हर जगह काम नहीं करती, ठीक है, वो कभी कभी काम करेगी जहाँ बड़े नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि इक्वेशन 1 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करा है 2 टू द 4, तो ये भी सेम हो जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट फर्स्ट में भी 4 हो जाएगा और सेकंड वाली में तो 4 ऑलरेडी है। तो हम सिर्फ इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा के एक्स के कोएफिशिएंट को सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें दोनों में नहीं करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो 2 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा 2 टू द 4, 2 3 द 6, तो ये 6y हो गया, और ये 2 8 द कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। अब इसे हम एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, और इसमें क्या है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, तो ये 16 7 से बड़ा है, तो हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन, ठीक है। तो ये है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, और वो है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ क्या होता है सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, प्लस 4x माइनस 4x, 4x में से 4x, 6y माइनस 6y कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या बचा हमारा 0 लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर क्या हमारा बचा 16 माइनस 7 किसके इक्वल हो गया 9। क्या 0 9 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमारा क्या है LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो जब भी ऐसा आ जाए आपके पास LHS RHS के इक्वल नहीं आएगा, तो वो केस क्या होगा, नो सॉल्यूशन का, ठीक है। और आप यहाँ पर रेशियोज भी फाइंड करके देख सकते हैं,
A1 अपॉन A2 2/4 1/2, B1 अपॉन B2 3/6 1/2 और C1 अपॉन C2 क्या है 8/7। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये केस किसका है? नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो अब इस केस में हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही हमारे पास क्या होता है, यहाँ 9 आ जाता लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 9 आ जाता, तो उस केस में क्या होता, सॉल्व हम तब भी ना कर पाते। लेकिन वो केस क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तब हम क्या है, एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, स्पेसिफिक सॉल्यूशन हम किसके केस में निकाल सकते हैं? सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन। वहां पर एक्स और वाई की सिर्फ एक ही यूनिक वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर LHS RHS के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गए। LHS नॉट इक्वल टू RHS है तो इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 10, द सम ऑफ अ 2-digit नंबर and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? तो क्या गिवन है क्वेश्चन में? 2-digit नंबर है, ठीक है, और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। सपोज करो अगर हमारे पास 62 है, ठीक है, उसे रिवर्स कर दिया तो क्या बनेगा? उसके डिजिट रिवर्स करके 26 बनेगा। तो कोई ऐसे दो नंबर्स है जिनका सम जो है 66 है। ठीक है, नंबर और नंबर को डिजिट को रिवर्स करके 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ठीक है, अब सपोज करो 64 है, 64 में डिजिट 6 - 4 2 के इक्वल है। ठीक है, 46 है, उसमें भी डिजिट्स का डिफरेंस क्या है? 6 - 4 2 है। ठीक है, इफ डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। तो हमें दो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, एक तो टू डिजिट नंबर और उसका डिजिट रिवर्स करके सम, और उन दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 2 है। ठीक है, पर हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सी डिजिट बड़ी है। ठीक है, तो वो मैं आपको भी थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम 2 डिजिट नंबर क्या होता है। सपोज करो अगर हमारे पास एक नंबर है 64, ठीक है, 64 नंबर तो हम कैसे लिख सकते हैं? 64 इज इक्वल टू 60 + 4। ठीक है, 4 क्या है यहाँ पे? हमारी यूनिट डिजिट। ठीक है, और 6 क्या है? 10th डिजिट। ठीक है, तो 6 हमारी 10th डिजिट है और 4 हमारी यूनिट डिजिट है। तो 6 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, यूनिट डिजिट को हमने 1, तो हमारा ये 64 आ। ठीक है, ऐसे ही अगर एक और नंबर अगर हम ले लें 89, 89 में क्या होगा? 80 + 9। ठीक है, 8 हमारी 10th डिजिट है और 9 हमारी यूनिट डिजिट है। तो ये क्या है? 8 × 10 + 9 × 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा नंबर होगा यूनिट और 10th डिजिट के फॉर्म में 2 डिजिट नंबर। ठीक है, उसमें 2 डिजिट होंगे, एक यूनिट डिजिट होगी और एक 10th डिजिट होगी। तो हमें क्वेश्चन में जब भी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी होती है तो हमें क्या दो कंडीशंस, दो वेरिएबल हम एज्यूम करते हैं। तो वो क्या वेरिएबल होंगे? हमारे यूनिट डिजिट होगी और 10th डिजिट। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी एक्स एंड 10th डिजिट बी वाई। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या होगा? यूनिट डिजिट हमारी क्या है? x है और 10th डिजिट y है। तो हमारा नंबर क्या होगा? हमने 10th वाली को 10 से मल्टीप्लाई कराया था, तो देयरफॉर नंबर इक्वल्स टू 10 × y। 10th वाली को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट वाली को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 × x। तो ये किसके इक्वल होगा? नंबर हमारा 10y + x। क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है? सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो अब अगर हम डिजिट रिवर्स कर देंगे आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है, रिवर्स कर दिया तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी? 10th डिजिट, और 10th डिजिट क्या बन जाएगी? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट विल बी y एंड 10th डिजिट विल बी x। ठीक है, तो अब हमारा नंबर क्या होगा? इसे हम बोल सकते हैं न्यू नंबर या नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। वो हमारा किसके इक्वल होगा? 10th डिजिट अब क्या है? x, तो 10x हो जाएगा, और यूनिट डिजिट क्या है? y, तो 10x + y। अब इन दोनों का सम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम किसके इक्वल है? 66। नंबर प्लस न्यू नंबर इज इक्वल टू 66। नंबर हमारा क्या था? 10y + x, और न्यू नंबर हमारा क्या है? 10x + y। ये किसके इक्वल है? 66। 10y + y कितना हो गया? 11y, और x + 10x कितना हो गया? 11x। तो ये 11x + 11y इज इक्वल टू 66। दोनों में 11 कॉमन है,
11 इंटू एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 66 के। एक्स प्लस वाई 11 नीचे चले जाएगा तो 66 अपॉन 11, 11 सिक्स 66 होता है, तो ये एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 6 के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 डिजिट्स। अब हमें ये नहीं पता कि 10th डिजिट बड़ी है, यूनिट डिजिट बड़ी है, तो इस केस में क्या हो सकता है, x माइनस वाई भी 2 के इक्वल हो सकता है और y माइनस एक्स भी 2 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, हमें ये पता ही नहीं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक है, एज डिफरेंस बिटवीन डिजिट इज 2 आइदर। अब यूनिट डिजिट हमारी क्या थी x थी और 10th डिजिट y, तो यूनिट डिजिट बड़ी हो सकती है, तब क्या होगा x माइनस वाई 2 के इक्वल होगा, और 10th डिजिट बड़ी होगी तो y माइनस एक्स 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग टाइप की इक्वेशन मिल गई, तो हमें दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार ही हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार ही y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 को x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये दो कंडीशन होंगी, अगर आप एक भी मिस कर दोगे डिफरेंस के केस में तो आपका क्या होगा, मार्क्स रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि पूरा पार्ट को सॉल्व करोगे नहीं, आपको नंबर मिलेंगे नहीं, उसमें एक नंबर नहीं होगा, इसमें दो नंबर मिलेंगे। तो इसे हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसे हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 में आप देखो x का कोफिशिएंट भी 1 है और y का भी 1 है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन, ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हमारी इक्वेशन 1 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हमारी क्या है, इक्वेशन 2। तो अब हमने प्लस करा। ठीक है, प्लस के केस में साइन चेंज नहीं होंगे, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, सिर्फ माइनस के केस में साइन चेंज होंगे, प्लस के केस में साइन चेंज नहीं होंगे। तो x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल, और ये 6 प्लस 2 क्या हो गया 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/2, x आ गया हमारा कितना 4, x 4 आ गया। अब इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या है 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 4, y किसके इक्वल हो गया 2। तो इस केस में x हमारा क्या था यूनिट डिजिट, y क्या था हमारा 10th डिजिट, तो हमारा नंबर क्या हो गया इस केस में, नंबर इज इक्वल टू 10th डिजिट हमारी क्या थी y, तो नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो 10 इंटू 2 प्लस एक्स कितना है 4, तो नंबर कितना हो गया 20 प्लस 4, तो नंबर आ गया हमारा 24। ठीक है, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, अब इक्वेशन 1 इसे सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन 1 और 3 को, और ऐड करके भी कर सकते हैं। ऐड करके x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐड ही कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन 3 है हमारी क्या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐड के केस में साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, प्लस x और माइनस एक्स क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और y प्लस वाई कितना बचेगा 2y। 2y किसके इक्वल होगा 8 के, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/2, y क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 4, x आ गया 2। ठीक है, x मिल गया y मिल गया, तो इस केस में नंबर हमारा क्या है, नंबर वही होगा हमारा 10y प्लस एक्स, 10x प्लस वाई मत कर देना, क्योंकि हमारा नंबर ओरिजिनल नंबर हमारा क्या 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये तो हमारी दो कंडीशन इस वजह से बनी कि हमें ये नहीं पता था कि डिफरेंस क्या है। तो नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है 4 और x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 10 इंटू 4 40 प्लस 2, तो ये क्या हो गया 42। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो हमारे कितने नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं, एक है 24 और एक है हमारे पास 42। therefore टू सच नंबर्स आर देयर। ठीक है, और वो नंबर्स कौन कौन से हमारे, एंड दोज नंबर्स आर 24 एंड 42। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, एक कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, टीचर्स जो हैं एग्जाम्पल्स डायरेक्टली दे देती हैं क्योंकि उनके पास सॉल्यूशन पहले से अवेलेबल होते हैं।
ठीक है, तो आपने एग्जाम्पल्स कभी भी स्किप नहीं करने, किसी भी चैप्टर के आपने कोई भी एग्जाम्पल स्किप नहीं करना। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी डायरेक्ट एग्जाम्पल से आ जाता है, ठीक है, स्कूल में तो आते ही है। तो आपने सारे एग्जाम्पल्स करने हर एक चैप्टर के, और मेरी सारी जो भी चैप्टर की वीडियोस होंगी उसमें आपको एग्जाम्पल ज़रूर मिलेंगे। आई होप ये एलिमिनेशन मेथड आपको क्लियर हुआ हो, और इससे रिलेटेड जो तीनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको डिस्कस करी ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब जो है आप एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट करना, अगर आपसे नहीं होंगे तभी आप मेरे सॉल्यूशन देखना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे एक्सरसाइज 3.3 के रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, बाय।